आज का सेशन भी मार्केट्स के अंदर तेज़ गिरावट का नई सीरीज़ की शुरुआत हुई है, लेकिन पुरानी सीरीज़ के ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी पेन को, उसी तकलीफ़ को और उसी लेवल्स सारी चीज़ों को जो हमने पिछली सीरीज़ में भी देखे, यानी कि फेब में भी देखे। देवेन चौकसी आज के मार्केट महारथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेन भाई, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपसे बातचीत करके अच्छा लगता है, लेकिन सर इस समय मार्केट की तस्वीर बहुत ख़राब है। ये पिछले 3-4 साल में हमने जो देखा है, थोड़ा हमारी आदत भी बन गई थी कि बाइंग ऑन डिप्स करना, और इस बार लगता है कि शेकिंग हर तरफ से है। सारा का सारा दोष सिर्फ एफआईज को नहीं दिया जा सकता। इस बार की सर टोटल अर्निंग्स में से 44 कंपनीज ऐसी भी थी जिन्होंने अपने एस्टिमेट्स को भी हिट नहीं किया, बिलो द एस्टिमेट्स थी। फिर गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा दिया जा सकता है दोष कि भाई आप ठीक है, आपने बजट अच्छा किया, बट फॉलोअप में कुछ और नहीं आ रहा और एफआईज को ल्योर करने के लिए थोड़ा पॉलिसी फ्रेमवर्क भी कमज़ोर रह गया। सर एक बार आपका टेक, आप मार्केट्स को इस समय कैसे रीड कर रहे हैं और एक आम रिटेलर को क्या करना चाहिए सर? तो डिम्पी, शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। जब जब भी तूफान आता है तो तूफान के सामने नहीं खड़ा रहता है, तूफान के नीचे चूक जाता है। ये करीबन मार्केट के अंदर एक तूफान चल रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट फंडामेंटल्स और इंडिया की इकोनॉमी अच्छे ग्रोथ के तरफ बढ़ रही है। जो दूसरे क्वार्टर के नतीजे थे उससे ज्यादा बेटर नतीजे तीसरे क्वार्टर में आया है। अगर ग्रोथ नहीं आया है तो डाउनफॉल भी नहीं आया है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ग्रोथ आने के पहले एक बार मार्केट को संभलना पड़ता है, बाद में ग्रोथ आता है। इकोनॉमी को संभलना पड़ता है, बाद में ग्रोथ आता है। तो ये चीज के ऊपर ध्यान शायद इतना नहीं दिया गया जितना ग्रोथ के ऊपर फोकस किया गया थर्ड क्वार्टर के अंदर। फोर्थ क्वार्टर के अंदर मेरा ऐसा मानना है, जब हिसाब से हम कॉर्पोरेट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि फोर्थ क्वार्टर के अंदर ओवरऑल ग्रोथ थर्ड क्वार्टर से बेटर रहेगा और ऑन द कॉन्ट्री इकोनॉमी एक ग्रोथ मोमेंटम की तरफ आगे बढ़े। तो एक बहुत क्लियरिटी के साथ हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर और इकोनॉमी दोनों फोर्थ क्वार्टर के अंदर बेटर परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। उसके सामने मार्केट का हम नजरिया देखें तो मार्केट के नजरिए के अंदर काफी हद तक स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस अनेक अनेक कारण से है। सबसे पहले डॉलर का स्ट्रांग होना, रुपी का गिरना जिसकी आपने बात की। हमारे वहाँ इंटरेस्ट रेट घटाने में थोड़ा विलंब किया गया, तो उसका भी एक नतीजा ये है कि आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट आई थिंक मार्केट के अंदर इसके एक डाउन साइड इफेक्ट हम आज की तारीख में देख रहे हैं। तीसरी तरफ देखें तो वैल्यूएशंस, जो एक क्रेजी वैल्यूएशंस बोले जाते हैं, वो वैल्यूएशंस आई थिंक 1 या 1.5 साल तक मार्केट ने एक्सपीरियंस किए हैं। तो एक करेक्शन होना बहुत जरूरी है अगर अगले समय के लिए ग्रोथ लाना है तो। ये तूफान है, जो एफआई का फंड यहाँ से विड्रॉ हो रहे हैं वो तूफान है, वो कभी भी वापस लौट सकते हैं। बट वो लौटने के लिए हमें अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा, सो दैट आई थिंक व्हेन दे कम बैक दे विल बाय एट क्रेजी प्राइस। वो टाइम पे हमारे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सो कैपिटल प्रोटेक्ट करके रखें और सिस्टमेटिकली आई थिंक ऐड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली करिए ये समय के अंदर। ठीक है डन। देवेन भाई, मैं आपके दोनों पॉइंट से एग्री करता हूँ कि जब तूफान है, तूफान के अंदर आराम से शांति से बैठिए। कैपिटल प्रोटेक्शन आपका पहला नियम होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट भी है, बट कैपिटल प्रोटेक्शन उससे भी पहले हो जाता है। देवेन भाई, हम सब ये बात समझ रहे हैं कि एफआईज ने करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा, वो एक ना एक दिन तो इंडिया में आएंगे। आप क्या, तो काफ़ी बड़ी हिस्ट्री रही है, आपने तो काफ़ी समय से मार्केट्स में देखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है कि एफआई थोड़ा जल्दी आएगा या आप समय लेके आएगा, थोड़ा समय लगेगा आने में? सो अगेन आई थिंक हिस्ट्री ऐसा बताती है कि जब भी मार्केट के अंदर पैनिक बॉटम हुआ है, जब भी कैपिचुलेशन हुआ है, वो समय के अंदर मार्केट ने जब भी एक पैनिक में बॉटम जब भी फॉर्म किया है, उसके बाद के 3 महीने से मिला के 15 महीने तक मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी है। अगर 2020 का नियर टर्म एग्जांपल देखें तो उसमें भी आपको मिलेगा कि जून 2020 ऑनवर्ड्स मार्केट स्टार्टेड रिकवरिंग, और उसने एक अच्छी तरह से अप टू 22 अक्टूबर तक आई थिंक एक अच्छी रिकवरी दी मार्केट में। तो ये क्या 1.5 साल के एक अच्छे दायरे में मार्केट रहा था। अगर 2025 के अंदर मार्केट कोई भी कारण से एक बॉटम बना देता है, तो ये बॉटम मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे संकेत देगा कि अगले 12 से 15 महीने में मार्केट के अंदर कोई कोई स्टॉक्स आपको 30% से जुड़ के 80% तक का रिटर्न दे सकते हैं। ऐसी एक क्षमता खड़ी हो रही है मार्केट के अंदर।
तो मैं ज्यादातर प्रॉमिसिंग आउटलुक देख रहा हूँ यहाँ पे ये समय के अंदर, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी और फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। जो बदलाव आया है वो मार्केट के माइंडसेट के अंदर बदलाव आया है, और मार्केट का माइंडसेट जल्दी से चेंज होने के लिए भी एक नियम रखता है। तो मैं मानता हूँ कि उसकी आप राह देखें, ये शायद आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है समय के अंदर। जो महंगे वैल्यूएशन आप नहीं ले पा रहे थे, आज की तारीख में वैल्यूएशन सस्ते हुए हैं, तो उसके अंदर आपको थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट की सलाह। देवेंद्र सर गुड मॉर्निंग, अशेषा बात कर रही हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि मार्केट सब बॉटम आउट हो चुके हैं, या और 2-3 महीने शायद वेट करना चाहिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी बाजार देगा अगले कुछ महीनों में? अशेषा गुड मॉर्निंग। नाइदर मेरी एज इतनी हुई है कि जिसके अंदर मैं आपको बता सकूं कि मार्केट ने बॉटम कर दिया है, ना आपकी एज हो चुकी है कि जिसके अंदर आप प्रिडिक्ट कर सकते मार्केट बॉटम कर रहा है। हम एक तरफ से बाकी चौकस मानते हैं कि मार्केट का अपना खुद का एक नियम रहता है बॉटम करने का और टॉप बनाने का। हम हाँ, थोड़े बहुत हम लोग प्रिडिक्शन डेफिनेटली कर सकते हैं। ये प्रिडिक्शन ये हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो हाई वैल्यूएशन हुए थे उसको करेक्ट करना जरूरी बनता था। ये करेक्शन का दौर चालू है। प्रीमियम वैल्यूएशन कम होकर अभी मॉडरेट हो चुके हैं, अभी चीप नहीं हुए हैं। जहां तक मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशन वापिस चीप नहीं होते हैं, तब तक कहना मुश्किल है कि यहाँ पे बॉटम हो चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। उसकी तरफ दूसरी तरफ देखें लार्ज कैप के अंदर, हाँ जरूर बोल सकते हैं कि आई थिंक मार्केट बॉटम बना चुका है, और शायद इसके अंदर लंबी गिरावट शायद इसके अंदर अभी लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, निफ्टी 50 की, सेंसेक्स 30 की जो कंपनियां हैं, वो करीबन एक साल फॉरवर्ड के अर्निंग के आउटलुक पर 18 टाइम के आसपास ट्रेड कर रही है। तो जब भी निफ्टी 17-18 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वो ट्रेड आपको डेफिनेटली यहाँ से एक ऊपर जाने का संकेत देता है। तो आप ये मान के चले कि यहाँ पे जब हमें मालूम नहीं है कि मार्केट ने बॉटम किया है कि अभी करने वाला बाकी है, वो चीज को बाजू पे रखते हैं। बट आई थिंक वैल्यूएशन के नजरिए से देखें तो इंडाइसिस के अंदर स्टॉक्स है निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 के, वो स्टॉक के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ कि अपसाइड आने की अपॉर्चुनिटी अभी ज्यादा क्लियर हो चुकी है आई थिंक पहले के मुकाबले। ज्यादा क्लियर हो चुकी है। तो देवेंद्र सर बताएं, कौन से सेक्टर्स होंगे जहां पर आपका नजरिया अब वैल्यूएशन कूल ऑफ हो चुके हैं उसके मद्देनजर रखते हुए अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं? कौन से सेक्टर्स में 3 से 5 साल के नजरिए से अपॉर्चुनिटी बन रही है निवेश करने की? बिल्कुल, एंड आई थिंक कैपिटल प्रोटेक्शन का एक अप्रोच रहेगा हमारा कि कोई भी सेक्टर को देखें तो पहले सबसे पहले कि वहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्ट होती है कि नहीं, तो वो हमारा सबसे पहला अप्रोच रहेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पहला सेक्टर रहेगा कि जहाँ पे हमें कॉर्पोरेट बैंक और लार्ज एनबीएफसी कंपनीज जो कंज्यूमर फाइनेंस की तरफ काम कर रही है, उनके ऊपर में ज्यादा विश्वास है, क्योंकि ऐसे इकोनॉमी बढ़ती है तभी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर क्रेडिट ऑफटेक की संभावना डेफिनेटली आगे बढ़ती है। तो ये एक क्षेत्र के ऊपर हम ज्यादा दारोमदार रखते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं। दूसरा जो सेक्टर है जिसके ऊपर हमें ज्यादातर कॉन्फिडेंस है, वो सेक्टर है ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी का। कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा पैसा होने के कारण वो कंज्यूमर स्पेंड करता है, और जब भी वो स्पेंड करता है तभी उसका डिस्क्रिप्शनरी स्पेंडिंग ऑटो और ऑटो एंसिलरी के माध्यम से आपको ज्यादा दिखना मिलेगा। ऑटो के साथ में उनका परचेसिंग पावर बेनिफिट करता है डेफिनेटली उनको ऑटो एंसिलरी के अंदर। तो ऑटो एंसिलरी वुड बी अनदर गुड सेक्टर टू लुक एट। तीसरा जो सेक्टर है जिसके अंदर हमें ज्यादातर उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज, जिसके अंदर इंजीनियरिंग आर&डी और आईटी का जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट। तो जो मिड टियर आईटी कंपनियां हैं जिनके अंदर एक स्पेशल वर्टिकल वाइज प्रोग्राम वो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, आइदर ऑटो सेक्टर हो या एविएशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, तो ये सेक्टर के अंदर जो कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और या इंजीनियरिंग आर&डी की सर्विस प्रोवाइड करती है, उनके लिए भी एक अच्छा हमें एक अवकाश दिख रहा है, अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ दिख रही है। थोड़ा बहुत क्लैरिटी हमें एक बार डॉलर संभल जाता है फ्रॉम द मूवमेंट, देन मेटल के अंदर मिलिंग शुरू हो जाएगी। मेटल मेरे हिसाब से आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर देगा। मे बी हम 3 या 6 महीने पहले बात कर रहे हैं, आफ्टर 3-6 months I think you will get the more clarity on metal, but metal looks I think relatively more interesting from the current levels also. सो ये 3-4 जगह पे है जहाँ पे आपको इमीडिएटली एक कंपनी स्पेसिफिक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, इंडिविजुअल कंपनीज के अंदर देखना शुरू करें।
ठीक है देवेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने आज टाइम निकाला फिर से हमारे लिए और हमारे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए, और ये क्वेश्चंस टिपिकली व्यूअर्स के मन में भी चल रहे होंगे। आपसे बातचीत करके अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए।